हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन सिस्टम। बेटा आज हम बात करेंगे 11th क्लास के हॉर्नबिल बुक की और उसमें पोएट्री सेक्शन की। वेरी फर्स्ट पोएम है अ फोटोग्राफ रिटन बाय शर्ले टोल्सन। इस पोएम की थीम क्या है, स्टोरी क्या है, समरी क्या है, किस चीज के बारे में है, आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग। आज की टर्न है लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट जस्ट रेडी हो जाओ। सबसे पहले बुक ओपन करेंगे हॉर्नबिल और एस्पेशली पोएम है अ फोटोग्राफ। अ फोटोग्राफ पोएम को चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है ये चीज ध्यान रखना बेटा, स्टोरी थीम सब कुछ बता दिया है, डायरेक्ट हम वर्ड टू वर्ड लाइन की स्टार्टिंग कर रहे हैं। द कार्डबोर्ड shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand. मैंने आपको बताया था here there is a cardboard and in that cardboard there are some pictures whose pictures are mentioned. Poetess mother when she was barely 12 years old and her two cousin sisters Dolly and Betty. कार्डबोर्ड में फोटो किसकी है? पोएटिस की मदर की है और साथ में टू कजन सिस्टर्स हैं उनकी, जिनमें एक का नाम डोली है और बेटी है। देखिए द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। कार्डबोर्ड ये दर्शाता है ये सब कैसे था। व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, जब दोनों कजन्स, कौन, डोली और बेटी, जब समुद्र के किनारे ड्यूरिंग हॉलीडेज पैडलिंग करने के लिए, जहां पर पानी कम होता था वहां पर एंजॉय करने के लिए जाया करती। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, क्योंकि कार्डबोर्ड में मैंने पहले आपको बताया था बीच में पोएटिस की मदर खड़ी हुई है, एक साइड डोली और दूसरे साइड बेटी खड़ी हुई है। दोनों जो है पोएटिस की मदर के हैंड को पकड़ी हुई हैं। बीच वाली लड़की, इसका मतलब पोएटिस की मदर, वो हाइट में उन दोनों लड़कियों से कुछ बड़ी है। देखिए ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, दोनों लड़कियां मेरे मां के हाथ को पकड़ी हुई हैं। एंड सी द बिग गर्ल, एंड सी द बिग गर्ल, हु इज बिग गर्ल? पोएटिस मदर। और बीच में वो लड़की जो खड़ी हुई है, मतलब जिसकी एज मुश्किल से 12 साल है, बेयरली सी वॉज 12 years old। देखिए एंड सी द बिग गर्ल सम 12 years ऑल्सो, लगभग 12 साल के आसपास की एज होगी। All three stood still to smile through their hair. ये तीनों लड़कियां शांति से खड़ी हुई हैं और देखिए all three stood still to smile through their hair, और ये तीनों लड़कियां मुस्कुरा रही हैं और मुस्कुराते वक्त इनके बाल इनके चेहरे पर आए हुए। लाइन टू लाइन थोड़ा सा अच्छे ढंग से समझो बेटा। All three stood still किसके लिए आया हुआ है? ये तीनों लड़कियां आराम से शांत होकर के खड़ी हुई हैं। टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, अपने बालों से मुस्कुरा रही हैं। बालों से मुस्कुराने का क्या मतलब है? When these girls are looking towards uncle who is taking the photograph of these girls, ठीक है, अंकल तो फोटो निकाल रहे हैं इन तीनों लड़कियों की, अंकल की तरफ ये तीनों लड़कियां देख रही हैं और इनके बाल जो है इनके चेहरे पर आए हुए हैं और ये लड़कियां मुस्कुरा रही हैं। बालों का इनके चेहरे पर आने का मतलब क्या बेटा? When that फोटोग्राफ वॉज टेकन इट वॉज विंडी डे, ठीक है, जब वो फोटो निकाली गई थी उस टाइम हवा तेज चल रही थी, जिसकी वजह से इनके बाल इनके चेहरे पर आए हुए थे। एट द अंकल विद द कैमरा, एट द अंकल विद द कैमरा मतलब दीज थ्री गर्ल्स वर लुकिंग टुवर्ड्स अंकल जस्ट हु वॉज टेकिंग द फोटोग्राफ ऑफ दीज गर्ल्स। अ स्वीट फेस, कितना प्यारा चेहरा था मेरी माँ का। पोएटिस जो है इस चीज को याद कर रही है उस कार्डबोर्ड को देख करके, कितना प्यारा चेहरा था। अ स्वीट फेस, माई मदर्स, किसका? मेरी माँ का। पोएटिस उस कार्डबोर्ड को देखती है और कहती है मेरी माँ का चेहरा कितना प्यारा था। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, और वो चेहरा कब का है? मेरे पैदा होने से पहले, बिफोर आई वॉज बोर्न मतलब मेरे पैदा होने से पहले मेरी माँ का चेहरा कितना प्यारा था। उस कार्डबोर्ड को देख करके, उस फोटो को देख करके पोएटिस बोलती है। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, जहां पर वो फोटो निकाली गई है समुद्र के किनारे, जहां पर पानी कम है, समुद्र
जो कि आज भी बहुत कम परिवर्तित लगता है, न के बराबर परिवर्तित लगता है। देखिए, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेनलेस वास्ट देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, और वह समुद्र उनके पैरों को धोता हुआ नजर आ रहा है, उनके पैरों को धोता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब बेटा क्या है, जहां पर पानी कम है वहां पर ये तीनों लड़कियां खड़ी हुई हैं और पानी इनके पैरों के बिल्कुल नीचे तक है। इस लाइन के माध्यम से देखिए, वास्ट देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, ट्रांसिएंट फीट किसके लिए आया हुआ है, इन लड़कियों के लिए आया हुआ है। ट्रांसिएंट का मतलब होता है क्षणिक, जिसका कोई टाइमिंग नहीं होता है, कब कोई चीज टूट जाए, कब कोई चीज नष्ट हो जाए। तो यहां पर थ्रू दिस लाइन पोएट कंट्रास्ट द ट्रांसिएंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विद द परमानेंसी ऑफ सी। समुद्र के अस्थायित्व की तुलना इंसान की क्षण भंगुरता से की है कि इंसान कितना परिवर्तनशील है। देखो, पोएटिस की मदर में आज कितना बदलाव आया है, जबकि समुद्र पहले जैसा था आज भी वैसा ही है। देखिए, वास्ट देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, बार बार बेटा ये लाइन पूछी जाती है कि वास्ट देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, मतलब वो उनके क्षणभंगुर पैरों को धो रहा है समुद्र। इस लाइन के माध्यम से पोएट ने क्या इंडिकेट किया है कि उसकी मां में देखो कितना बदलाव आ गया समय के साथ, जबकि समुद्र आज भी वैसे है। तो थ्रू दिस लाइन पोएट कंट्रास्ट द ट्रांसिएंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विद द परमानेंसी ऑफ सी। दिस लाइन यू हैव टू रिमेम्बर, ये चीज आपको नोटिस करना है। इस लाइन के माध्यम से समुद्र के अस्थायित्व की तुलना इंसान के क्षणभंगुरता से की गई है। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखिए। सम 20-30 years later, 20-30 years later मतलब 20-30 साल के बाद, शी वुड लॉफ एट द स्नैपशॉट, उस स्नैपशॉट को देखती और हंसती। सी, देखिए, बेटी एंड डोली, डोली और बेटी जो पोएटिस की मदर के हाथ को पकड़ी हुई है, एक हाथ को साइड में डोली पकड़ी हुई है, दूसरे हाथ को बेटी पकड़ी हुई है। जब उस फोटो को देखती हैं तो कहती हैं, देखिए, सी बेटी एंड डोली, डोली और बेटी को तो देखो। सी वुड से वो कहा करती थी, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, बीच पर जाने के लिए, समुद्र के किनारे जाने के लिए, एंजॉय करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए किस तरीके से वो हमें तैयार कर दिया करती थी। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर, और समुद्र के किनारे जाना, एंजॉय करना, छुट्टी के टाइम पर मौज मस्ती करना, वॉज हर पास्ट, उनके लिए ये सारी चीजें बीती हुई चुकी हैं। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरी माँ की हंसी जो है अब मेरे लिए बीती हुई बात हो गई। इस लाइन को फिर से समझिए, इसका मतलब क्या है। पोएटिस की मदर अब काफी समय बाद जब इस चीज को देखती हैं, याद करती है, महसूस भी होता है कि अब उन्हें बचपन की खुशी वापस नहीं आ सकती। सी कैन नॉट एंजॉय कंपनी ऑफ डोली एंड बेटी, सी मिसेस दैट मोमेंट वेरी डीपली, उस पल को बहुत गंभीरता से वो महसूस करती है और दुखी भी हो जाती है। देखिए, द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, वाज हर पास्ट मतलब मेरी माँ के लिए समुद्र के किनारे जाना, एंजॉय करना, मौज मस्ती करना छुट्टी के दिनों में, अब ये सारी चीजें एक बीती हुई बात हो चुकी है। और मेरे लिए बीती हुई बात क्या है, माइन इज हर लाफ्टर, मेरे लिए मेरी माँ की हंसी अब पास्ट से है, पास्ट की हो चुकी है, क्योंकि माई मदर हैज डाइड राइट नाउ। अब पोएटिस की मदर मर चुकी हैं, एक्सपायर हो चुकी हैं। अब पोएटिस के साथ सुख दुख में शेयर करने के लिए कोई नहीं है। पोएटिस की मदर अब एक्सपायर हो चुकी हैं, क्योंकि जब वो जिंदा थी तब वो गार्डबोर्ड को देखती, हंसती और अपनी लड़की से मतलब पोएटिस से बात करती, बताती, देखो डोली और बेटी को। लेकिन अब पोएटिस की मदर भी नहीं है, और इस चीज को अब वह पोएटिस बहुत डीपली फील करती है, क्योंकि अपनी माँ की कमी को वह महसूस करती है। उसकी माँ जब थी, सुख दुख में हमेशा साथ दिया करती थी, हमेशा उससे हंस हंस करके बात करती थी। अपनी माँ की वो हंसी पोएटिस को बहुत ज्यादा याद आती है, उस चीज को फील करती है, क्योंकि व्हेन पोएटिस मदर वाज अलाइव शी यूज्ड टू टॉक टू हर डॉटर and while talking she used to laugh and smile, but now poetess mother has died, there is no one to share her feelings, depression, rejection and so on। तो इसीलिए अब पोएटिस की मदर नहीं है, इस चीज को और बड़ी डीपली फील करती है। और आगे देखिए लाइन बेटा,
The sea holiday was her past, mine is her laughter. I hope that this line is clear to you. मेरी माँ के लिए बीती हुई बात क्या है? हॉलीडे के टाइम पर समुद्र के किनारे जाना, एंजॉय करना, मौज मस्ती करना, ऑल दीज आर रिलेटेड टू द पास्ट। अब मेरे लिए पास्ट क्या है? मेरी माँ की हंसी, क्योंकि अब मेरी माँ मेरे साथ हंसने के लिए नहीं आ सकती। नाउ शी हैज डिपार्टेड फ्रॉम दिस अर्थ, मीन्स शी हैज डाइड। बोथ राई विद लेबर डेज ऑफ लॉस, ये लाइन बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। बोथ राई विद द लेबर डेज ऑफ लॉस, लेकिन दोनों ने, पोएटेस ने और पोएटेस की मदर ने, बोथ हैव कंप्रोमाइज्ड विद देयर लॉस, दोनों ने अपने इस लॉस के साथ जीना सीख लिया। इसका मतलब लेबर डेज ऑफ लॉस का मतलब है जैसे बहुत भारी नुकसान के बाद बेटा लॉस हो जाता है, भाई चला जाता है, बहन चली जाती है, माँ एक्सपायर हो जाती है, फादर एक्सपायर हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो दर्द, वो पीड़ा कहीं न कहीं कम होती है, इंसान नॉर्मल होता है। तो पोएट ने यहाँ पर जो बताया है कि बहुत भारी नुकसान के बाद धीरे धीरे जो राहत का भाव आता है, उसी चीज को लेबर डेज ऑफ लॉस का है। बहुत भारी नुकसान के बाद जो धीरे धीरे कंफर्टेबल फीलिंग आती है, राहत का जो भाव आता है, उसी को लेबर डेज ऑफ लॉस बोलते हैं। तो पोएटिस ने क्या कहा, देखिए, बोथ राई विद द लेबर डेज ऑफ लॉस, बोथ पोएटिस एंड हर मदर है जस्ट बोथ हैव कंप्रोमाइज विद देयर सर्कमस्टेंसेस विद देयर लॉस, मतलब दोनों ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया है, एंड जस्ट लर्न हाउ टू लिव विद देयर लॉसेस, और सीख लिया कि लॉस के साथ कैसे जिया जाता है। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, लास्ट स्टैंजा देखिए बेटा, नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, अब उनको एक्सपायर हुए कितना टाइम हो गया है, देखिए, शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, जितना उसमें दिखाया गया है कि 12 साल के का उतना टाइम लगभग हो चुका है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, अब इट मीन्स लास्ट में क्या है, पोएटिस मदर हैज डाइड, कहने का ये मतलब है पोएटिस मदर हैज डाइड एंड poetess feels the loss of her mother very deeply and says that of this circumstances there is nothing to say at all. This circumstances means क्या है, circumstances in which poetess feels the loss of her mother. It means poetess mother has died and poetess says that my mother's death has left nothing. My mother's death has left nothing. मेरी माँ की डेथ ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। इट हैज किल्ड ऑल इमोशंस, पूरी भावना को, पूरी फीलिंग्स को खत्म कर दिया है। आई हैव नथिंग टू से, मेरे पास कुछ बोलने के लिए, कुछ शेयर करने के लिए, कुछ बताने के लिए, किसी से बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। देखिए, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, कुछ कहने के लिए है ही नहीं। इट मीन्स पोएटिस फील्स द लॉस ऑफ हर मदर वेरी डीपली, पोएटिस की माँ एक्सपायर होती हैं और वह इस चीज को बहुत डीपली महसूस करती है। उसने बताया कि मेरी माँ की डेथ ने तो मुझे खामोश कर दिया है। इट हैज इम्पेटाइज्ड हर, इट हैज किल्ड ऑल इमोशंस, शी हैज नथिंग टू शेयर एंड नथिंग टू टॉक। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, मेरी माँ की डेथ ने तो मुझे खामोश कर दिया। देखिए, इट्स साइलेंस मीन्स माई मदर्स डेथ, ठीक है। Silenced her means it has killed all emotions and she has nothing to share. मेरी माँ की डेथ ने मुझे खामोश कर दिया। खामोश करने का मतलब क्या है बेटा, जब दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, कुछ भी कहो बेटा, जब हद से ज्यादा गुजर जाता है तो लोगों की आवाज बंद हो जाती है। तो शायद यहाँ इस पोयम में पोएटिस ने यही बताया है, इट्स साइलेंस, मेरी माँ की डेथ ने तो मुझे खामोश कर दिया है, मेरे पास कुछ है ही नहीं। इट हैज किल्ड ऑल माई इमोशंस, पूरी इमोशन को खत्म कर दिया है। ठीक है बेटा, आई होप दैट यू हैव गॉट ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दिस पोएम अ फोटोग्राफ। बट बीइंग स्टूडेंट, प्रॉब्लम मे बी, if you are having any doubt, any query regarding any word, any line, then you can contact me. ठीक है, in next video I will start next poem. Okay, thanks.